Hello 10th class. So here is digestion in humans, complete digestion that takes place. We will go step by step. So in digestion we'll be seeing the three main particles that gets broken down: protein, carbohydrates and fats. And ये तब तक break होते रहेंगे जब तक इनका final products that is amino acid, glucose, fatty acids and glycerol नहीं मिल जाता. So it starts in mouth, जिस process को हम बोलते हैं ingestion, taking in food. सो माउथ में इन तीनों में से सिर्फ और सिर्फ किसकी डाइजेशन स्टार्ट होती है? वो है कार्बोहाइड्रेट्स की. बाकी प्रोटीन्स, फैट्स एज इट इज़ अनडाइजेस्टेड नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे. कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन स्टार्ट होती है. सो माउथ में आपको तीन चीज़ों का काम याद रखना है. फर्स्ट इज सलाइवरी अमाइलेज, जो कि एंजाइम है. जहाँ पे भी आप पूरे डाइजेशन में वर्ड अमाइलेज देख लोगे, वो क्या करता है, किस पे काम करता है? कार्बोहाइड्रेट्स पे. ठीक है. सो सलाइवरी अमाइलेज दैट ब्रेक्स डाउन कार्बोहाइड्रेट्स इनटू ए सिंपलर फॉर्म माल्टोज. फाइनल नहीं आया अभी, फाइनल इज ग्लूकोज. तो अभी और फर्दर ब्रेक डाउन होगा, बट फर्स्ट स्टेप ब्रेक डाउन हो गया है, दैट इज माल्टोज. सलाइवा का काम क्या होता है? टू मॉइस्चर द फूड सो दैट इट इज़ ईजी टू स्वॉलो. और टंग क्या करता है? आपके फूड को माउथ में इधर उधर रोल करने में हेल्प करता है, लेफ्ट राइट, एंड देन इट पुशेज इट टू दी इसोफेगस. ठीक है. तो यहाँ पे एक ही एंजाइम है सलाइवरी अमाइलेज, जो कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेक डाउन करना स्टार्ट करता है. ठीक है. उसके बाद टंग की हेल्प से जो फूड एसोफेगस में पुश हो गया है, एसोफेगस इज ऑल्सो नोन एज फूड पाइप. यहाँ पे कोई भी डाइजेशन नहीं होती है. यहाँ पे किसी भी चीज़ की डाइजेशन नहीं होती. इट इज़ सिंपली अ पैसेज फ्रॉम माउथ टू स्टमक. तो ये जो फूड है ये कैसे जाता है माउथ टू स्टमक को, जो पैसेज है उसमें फूड की मूवमेंट कैसे होती है? दैट इज़ पेरिस्टालिसिस. पेरिस्टालिसिस क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स ऑफ इसोफेगस. कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, इससे फूड को एक पुश मिलता है और वो आगे मूव होते रहता है. मूव होके फूड कहाँ पहुँच जाता है? स्टमक में. स्टमक में अब क्या होता है? अभी तक कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन स्टार्ट हुई थी, अब यहाँ पे किसकी डाइजेशन स्टार्ट होगी? प्रोटीन्स की. तो आपको जिस भी एंजाइम के एंड में सिन दिख जाए, SIN, वो किस पे काम करता है? प्रोटीन्स पे. ठीक है. सो पेप्सिन एंजाइम मिलता है यहाँ पे, जो क्या करता है? प्रोटीन्स को उसको फर्स्ट स्टेज दैट इज़ पेप्टाइड्स में ब्रेक करता है. ठीक है. अब इस एंजाइम पेप्सिन को काम करने के लिए कैसा मीडियम चाहिए? एसिडिक मीडियम. ठीक है. ये अल्कलाइन बेसिक मीडियम में काम नहीं कर पाएगा, तो इसको कैसा मीडियम चाहिए? एक एसिडिक मीडियम चाहिए. इस एसिडिक मीडियम को बनाने के लिए स्टमक एक और चीज़ सिक्रीट करता है, डैट इज़ HCl. ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. अब हम सबको पता है कि HCl जो है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, जो कि हमारी स्टमक की इनर लाइनिंग को डैमेज कर सकता है. ठीक है, क्योंकि इनर लाइनिंग क्या हो गई? बहुत सेंसिटिव है. सो वो हमारी स्टमक की लाइनिंग को डैमेज कर सकता है. सो उस डैमेज से प्रोटेक्ट करने के लिए एक और चीज़ सिक्रेट होती है, दैट इज़ म्यूकस. ठीक है. वो म्यूकस क्या करता है? स्टमक की इनर लाइनिंग पे ऐसे एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है, सो दैट HCl जो है स्टमक की लाइनिंग तक ना पहुंच पाए. सो थ्री थिंग्स इन स्टमक. फर्स्ट इज पेप्सिन विच कन्वर्ट्स प्रोटीन्स टू पेप्टाइड्स. इट वर्क्स इन एसिडिक मीडियम. इसीलिए क्या सिक्रेट होता है साथ में? HCl बीइंग अ स्ट्रॉन्ग एसिड, उससे प्रोटेक्शन के लिए और क्या सिक्रेट होता है? म्यूकस. ठीक है. इसके बाद जो फूड है वो कहाँ मूव हो जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में. राइट. रिमेंबर, फूड नेवर मूव्स टू लिवर और पैनक्रियाज. ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं, बट फूड इनके अंदर नहीं जाता है. ठीक है. फूड मूव हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में. स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट्स होते हैं, डियोडिनम, जेजुनम एंड इलियम. ठीक है. सो जो लिवर और पैनक्रियाज है वो अपने अपने एंजाइम्स, अपने अपनी सिक्रीशन स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट डियोडिनम में डालते हैं. राइट. तो फिर क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के डियोडिनम, अभी जो फूड आया स्टमक से कैसा फूड है? वो एसिडिक फूड है. करेक्ट. सो लिवर क्या करता है? वो उसका दो काम है. फर्स्ट, वो बाइल या बाइल जूस सिक्रेट करता है. ये ग्रीनिश येलो कलर का एक फ्लूइड होता है. इससे क्या काम होता है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स. रिमेंबर दिस वर्ड, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स. ठीक है. इमल्सिफिकेशन का क्या मतलब होता है? जो बड़े बड़े फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको छोटे में ब्रेक करना. माउथ में कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन स्टार्ट हुआ, स्टमक में प्रोटीन्स का और स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट्स का. ठीक है. तो इमल्सिफिकेशन इज ब्रेकिंग डाउन ऑफ लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉलर वंस. राइट. एंड लिवर का सेकंड काम क्या है? ये बाइल की वजह से ये मीडियम कैसे बना देता है? अल्कलाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन का मीडियम कैसे बना रहा है? अल्कलाइन. अभी तक जो फूड आया था वो एसिडिक था, अब कैसा बन जाएगा? अल्कलाइन. क्यों ज़रूरी है अल्कलाइन मीडियम बनाना? क्योंकि जो पैनक्रियाटिक अमाइलेज और पैनक्रियास के एंजाइम्स हैं वो अल्कलाइन मीडियम में ही फंक्शन कर पाते हैं. ठीक है. सो पैनक्रिया सिक्रीट्स थ्री एंजाइम्स नाउ, दैट इज़
पैनक्रियाटिक अमाइलेज, अगेन इट इज़ अमाइलेज, सो इट विल वर्क ऑन कार्बोहाइड्रेट्स। जो माउथ में कार्बोहाइड्रेट्स नहीं ब्रेक डाउन हो पाए थे वो यहाँ पे ब्रेक डाउन होकर माल्टोज में चेंज हो जाते हैं। ट्रिप्सिन, अगेन सिन है तो प्रोटीन्स पे, जो स्टमक में नहीं थोड़े बहुत टूट पाए थे वो यहाँ पे पेप्टाइड्स में चेंज हो जाएंगे। और जो यहाँ से आपको ये छोटे फैट मॉलिक्यूल्स मिले वो लाइपेज की हेल्प से फाइनल प्रोडक्ट फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, सो फैट्स की डाइजेशन स्टार्ट भी स्मॉल इंटेस्टाइन में हुई थी विद द हेल्प ऑफ बाइल जूस, और वो एंड भी स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रही है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम लाइपेज। ठीक है, इसके बाद अभी तक स्मॉल इंटेस्टाइन के एंजाइम्स नहीं आए थे, अभी क्या हो रहा था, लिवर और पैनक्रियाज के एंजाइम्स आए थे। नाउ मूविंग ऑन टू स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग में भी कुछ ग्लैंड्स होती हैं जो एंजाइम सिक्रीट करते हैं। सो स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग में जो ग्लैंड्स हैं दैट इज़ इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, ये जो एंजाइम सिक्रीट करते हैं इससे अब कंप्लीट फाइनल डाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इरेप्सिन जो अभी तक हमें प्रोटीन्स का सिंपलर फॉर्म पेप्टाइड्स मिला था उसको अमीनो एसिड्स में चेंज करके प्रोटीन्स की डाइजेशन फिनिश। लाइपेज ने यहाँ पे ऑलरेडी ब्रेक कर दिया था, फर्दर अगर कुछ बचा हुआ है तो वो फैटी एसिड्स में अभी चेंज हो रहा है। कार्बोहाइड्रेट्स के डिफरेंट फॉर्म्स के लिए डिफरेंट एंजाइम्स हैं, जैसे सुक्रेज काम करेगा सुक्रोज पे, लैक्टेज लैक्टोज पे, माल्टेज माल्टोज पे, और इन सबको किसके में चेंज कर देगा, ग्लूकोज, जो कि कार्बोहाइड्रेट का फाइनल फॉर्म है। ठीक है, यहाँ पे आके डाइजेशन हो गई कंप्लीट। तो फर्स्ट स्टेप था माउथ में इंजेशन, दैट वाज टेकिंग इन ऑफ फूड, देन ये कंप्लीट डाइजेशन प्रोसेस। डाइजेशन के बाद क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, क्योंकि अब जो डाइजेस्ट हुआ है उसमें से हमें न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना है। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन के लिए क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि सारी डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हुई है कंप्लीट, तो वहीं से हमें न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना है। तो उसके इनर लाइनिंग पे आपको ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिखेंगे। दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर नोन एज विलाई। ठीक है, तो अब फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का क्या काम है, सिंपल लाइनिंग भी तो हो सकती थी। तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से क्या होता है, सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो गया, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन। ठीक है, सो फॉर एब्जॉर्प्शन क्या प्रेजेंट होता है, इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई विच हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग द न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, उसके बाद डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, फिर पूरे बॉडी में जहाँ पे जितनी नीड है इसके हिसाब से न्यूट्रिएंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, दैट इज़ एसिमिलेशन। इंजेशन, टेकिंग इन ऑफ फूड, डाइजेशन, अभी तक जो हमने सारा प्रोसेस किया, देन एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ विलाई इन स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन इन द होल बॉडी इज एसिमिलेशन। ठीक है, अब ये यहाँ से जो अनडाइजेस्टेड फूड है, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स था वो एब्जॉर्ब हो गया, तो अब जो बचा है वो अनडाइजेस्टेड फूड, जो वेस्ट है वो कहाँ मूव हो जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में भी क्या होता है, उसकी खुद की विलाई प्रेजेंट होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई क्या कर रहा था, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर रहा था। लार्ज इंटेस्टाइन में विलाई क्या करेगा, वाटर एब्जॉर्ब करेगा, उस वेस्ट में से वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, नाउ वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद अब जो सॉलिड अनडाइजेस्टेड वेस्ट बचा है दैट इज एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द बॉडी। सो 5 स्टेप्स, ओके, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड एक्सक्रीशन। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या विलाई प्रेजेंट होता है, यस होता है, फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ठीक है, यहीं पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, एनसीईआरटी में भी मेंशन है कि जो हर्बीवोरस होते हैं उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन थोड़ी लॉन्ग होती है एज़ कम्पेयर टू कार्निवोरस, क्यों। ठीक है, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ हर्बीवोरस आर लॉन्गर देन कार्निवोरस, वाई। सो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, प्लांट्स में क्या प्रेजेंट होते हैं उनके उसमें सेल्स में, सेलुलोज। ठीक है, सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में ज़्यादा टाइम लगता है। ओके, हर्बीवोरस क्या खाते हैं, प्लांट्स। सो प्लांट्स के सेल्स में जो ये सेलुलोज होता है इनकी डाइजेशन में ज़्यादा टाइम लगता है, इसीलिए हर्बीवोरस की स्मॉल इंटेस्टाइन थोड़ी लंबी होती है एज़ कम्पेयर टू कार्निवोरस। ठीक है, सो दिस वाज कंप्लीट डाइजेशन इन ह्यूमंस। नाउ वी विल मूव ऑन टू रेस्पिरेशन इन द नेक्स्ट क्लास, सो कीप फॉलोइंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू।